So good afternoon, students. Am I audible? Yes, sir. Good afternoon. You are audible. Okay. So last class we were discussing about the compensation, huh? Yes, sir. Please wait. Let me upload my PPT over here. You can see you. Can you see? Screen share हुई है? नो सर, अब हो रही है सर। Okay. So anyone ready with their presentation? कोई है? Shall we continue? Gaurav and Himanshu. सर मेरी ये गौरव की थी, गौरव तो आया नहीं है, तो हिमांशु। मंडे को एक साथ कर देंगे। Okay. मंडे को एक साथ कर देंगे सर मेरे को। ठीक है ठीक है। वैसे रेडी हो आप? हाँ सर रेडी हूँ। चलो देखते हैं if time permits तो वो करेंगे, otherwise we will continue this. Okay. So in our last class we were discussing about the compensation, wage and salary administrations, and basically it is being integrated in your syllabus, that is compensation and employee welfare. So compensation and revenue जो आपका employee welfare है उसके बारे में बहुत चर्चा हम कर चुके हैं, बट अब थोड़ा उसको स्ट्रक्चर्ड वे में और उसको करते हैं। ओके कि हमें पेपर में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है इन चीजों को, and how to express these things. So for that we have the introduction part. We have discussed the introduction to compensation क्या होता है. So the compensation of an employee for their services is an important responsibility of human resource management, and every organization must offer good wages and fringe benefits to attract and retain talented employee with the organization. If at any time the wage offered by a firm are not competitive as compared to the firm, the efficient workers may leave the firm. ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि जिसकी जितनी स्किल है, जिसका जितना टैलेंट है, उनको हमें जो है उतना देना चाहिए, रेम्यूनरेशन, उनको बेनिफिट्स देने चाहिए। अगर नहीं देंगे देन दे मे सीक सम अदर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे उन्हें ये चीजें मिलेंगी, एंड दे विल डेफिनेटली गिव अप दैट जॉब एंड दूसरी जॉब के लिए चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है in private organization. Mainly the employee switches to a much higher paying job. Whenever he has the opportunity to switch, वो switch कर जाते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। तो मीनिंग ऑफ कंपनसेशन में, कंपनसेशन जो क्या है, रेफर्स करता है वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। देखो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, इसने दो वर्ड्स में सब चीज निपटा दिया। फाइनेंशियल मींस जो आपकी सैलरी है, आपको इंसेंटिव्स मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, ऑल इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। यू कैन से द मॉनेटरी टर्म्स, मनी की टर्म्स में जो भी चीज आपको मिल रही है, दैट इज योर मॉनेटरी बेनिफिट्स, और यू कैन फाइनेंशियल बेनिफिट्स। कुछ नॉन फाइनेंशियल भी हैं, जैसे कि बताइए, आप बताइए नॉन फाइनेंशियल में हम किस किस को रख सकते हैं जो एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन देती है, बताइए। यस, स्पीक अप। नॉन फाइनेंशियल में जो मॉनेटरी के अलावा है वो सारे बेनिफिट्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला आपका हो गया फिर कैंटीन फैसिलिटी। खाने के लिए आपको कैंटीन दे रही है कंपनी में, जो है फूड मिल रहा है आपको, दैट इज नॉट अ मॉनेटरी बेनिफिट, लेकिन फिर भी बेनिफिट तो है, कंपेंसेशन तो है। दूसरा क्या हो सकता है?
सर कन्वेंस। कन्वेंस हो गया, आपको कार दे रहे हैं वो, ठीक है, कार दे रहे हैं वो आपको आने जाने के लिए, आपको एक टैक्सी दे रखी है या आपको ड्राइवर विद कार दे रखा है कंपनी का। और क्या हो सकता है, ठीक है, या आप गार्ड हैं, ठीक है, मर्चेंट नेवी में हैं, और मेडिकल मेडिकल बेनिफिट, वो भी तो मॉनिटरी नहीं है ना मेडिकल बेनिफिट। आपको मेडिकल के लिए जो दवाइयाँ गोलियां के जो इलाज मिल रहा है, आपको डॉक्टर का फ्री इलाज मिल रहा है, दैट इज आल्सो कमिंग इनटू नॉन फाइनेंशियल। और आपको कमरे में एसी लगा हुआ है जहाँ पे आप काम करते हो, एयर कंडीशनड है वो। और क्या हो सकता है, आपको एक सेक्रेटरी मिला हुआ है या पीए मिला हुआ है, ठीक है। और सो न्यूमरस थिंग्स हैं जो हम इन चीजों को कंसिडर कर सकते हैं फॉर देयर सर्विस रेंडर टू द ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए, जो उसने अपनी सर्विसेज दी हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसके संदर्भ में। इट इज पेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स सच एज पेड वेकेशंस, वेकेशंस है, इंश्योरेंस है, मैटरनिटी लीव है, ये नॉन फाइनेंशियल है। एंड योर फ्री ट्रैवल फैसिलिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, है ना, मॉनेटरी पेमेंट्स आर डायरेक्ट form of compensating the employee and have the great impact on motivating the employee। आप काम कर रहे हैं, 30 दिन आपने काम किया, 1 तारीख को आपकी सैलरी आ गई, ओ यू विल डेफिनेटली एंजॉय द वर्क, कि यार टाइम पे पैसा मिलता है। आपने 5 महीने काम किया, आपको एक भी दिन सैलरी नहीं मिली, व्हाट विल बी योर मोरल लेवल, व्हाट विल बी योर मोटिवेशन लेवल। बताइए, क्या आपका मन करेगा वहां काम करने के लिए? आपको 30 दिन काम किया, आपको 1 तारीख की सैलरी मिल रही है, हर हर महीने आपको मिल रही है। यू कैन प्लान योर करियर, कि आपके करियर में मुझे, मान लो मुझे एक होम हाउस लेना है, सो मैं अगर कहीं से कुछ पैसा भी लेता हूँ तो मैं ले सकता हूँ, मैं 30 दिन बाद आपको दे दूंगा, सर आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए अभी, मैं आपको 1 महीने बाद दे दूंगा, क्योंकि मुझे श्योर है कि 1 तारीख को मेरी सैलरी मिल रही है। लेकिन उसको पता ही नहीं है 5 महीने में मिलेगी, वो भी मिली या ना मिली। तो ये बिल्कुल ही मोराल को डाउन कर देगा, ना वो मार्केट से पैसा उठा सकता है, ना अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है। सो टाइमली डिस्पैच ऑफ योर सैलरीज मस्ट बी देयर। सब चीज टाइमली होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। The system of compensation should be designed so that it achieves the following objectives: capable employee are attracted towards the organizations, मतलब जो कैपेबल हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा अवेलेबल हों, वहाँ आए, उसको काम करने में मजा आए उन्हें। नेक्स्ट, योर एम्प्लॉई आर मोटिवेटेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, अगर वो मोटिवेटेड होंगे तो वो अपने काम को भी अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे। थर्ड वन इज द एम्प्लॉय डू नॉट लीव द एम्प्लॉयर फ्रीक्वेंटली, अपने एम्प्लॉयर को छोड़ के नहीं भागेंगे, उसके साथ काम करेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन तक। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ कंपनसेशन, दैट इज इन इंडस्ट्री वर्कर्स आर कंपनसेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग बेनिफिट्स। पहला, monthly wages and salaries or total pay including the wages, basic wages, house rents, allowances, dearance allowance and the city compensatory allowances, ये देते हैं उसको। दूसरा, बोनस एट द एंड ऑफ ईयर। तीसरा, इकोनॉमिक बेनिफिट सच एज पेड हॉलीडेज, लीव, ट्रेवल कंसेशंस। चौथा, योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंश्योरेंस प्रीमियम, वही आपका जो मेडिकल बेनिफिट्स के टर्म में इसको मान सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो उसको किसी कंटेजेंसी या रिटायरमेंट के बाद, उसको अगर वो कुछ प्लान कर रहा है, मान लो मुझे रिटायरमेंट के बाद जो है घर लेना है, या मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा कट करना, सो दे कैन शेयर। अगर मैं 100 रुपीज आपके खुद का मैं अपना देता हूँ, तो 100 रुपीज मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मेरे प्रोविडेंट फंड में देगा, तो टोटल जो अमाउंट होगा वो होगा अराउंड 200 प्लस आपका जो भी है इंटरेस्ट रेट होगा। 1 मिनट जरा होल्ड।
एक मिनट जरा होल्ड करना बच्चों, कुछ काम आ गया, मैं भी एक मिनट अभी कंटिन्यू करता हूँ। यस तो ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल फैसिलिटीज हो गई आपकी। ओके, ये सारी चीजें हैं जो हम कंसिडर करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंपेंसेशन में। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, क्या हो गया इसको, थोड़ा स्लो चलता है सिस्टम, प्लीज इसको इग्नोर करिए। नाउ बेस कंपेंसेशन और वेजेस एंड सैलरीज की बात अगर हम करें, एक मिनट, बेस जो है इसका हम कहते हैं, यू कैन से कि जो आपका कंपनसेशन है बेसिक इन्वॉल्व्स मॉनेटरी बेनिफिट्स, ठीक, and monetary benefits to employee in the form of wages, salaries. The term wage is used to denote the remuneration of workers doing manually and physical work. Thus, wages are given to compensate the unskilled workers for their services rendered to the organization. कि जो उसने अपनी सर्विसेज दी हैं उसके लिए कितना पैसा उसको मिलेगा, that is your wage. तो wage may be based on hourly, daily, weekly or even monthly basis, but the term salary is usually defined the mean of compensation to office employees. तो वेज में आपका डेली वेजेस भी हो सकता है, आर्ली हो सकता है, वीकली हो सकता है, लेकिन जो सैलरी है वो आप फिक्स्ड टेन्योर में देते हैं, 30 दिन के अंदर आपको महीने के अंदर देते हैं। ओके, अब किस किस को देती हैं जैसे, बट द टर्म सैलरी इज यूजुअली डिफाइंड टू कंपनसेट ऑफिस एम्प्लॉइज, फोरमैन, मैनेजर्स एंड प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल स्टाफ. It is generally paid on weekly, monthly or yearly basis. Thus, the time period for which salaries are paid is generally higher than in case of the wage payments. ठीक है, जो वेज पेमेंट है उससे ज्यादा मिलती है आपको सैलरी। देखोगे आप वर्कर क्लास को जो सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, वो कम होती हैं, बट आप जब किसी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो वहां पर आपको सैलरीज मिल रही है, दीज आर फिक्स्ड सैलरीज। ठीक है, तो वेजेस में बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, पीस वेजेस पे आप कर सकते हैं, और द टाइम स्पेंट ऑन द जॉब, बट द सैलरी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंट ऑन द जॉब जो आपके कर रहे हैं। Where it difficult to measure the production of employee, the compensation is paid in the form of salary. Both wages and salary constitute a significant portion of the cost of operation of the business. Okay. A factor affecting wage and compensation. The wage to be paid to the different categories of workers depend upon the following factors. पहला, जो भी आपका वेज या कंपेंसेशन है वो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। द वेजेस, पहला है द वेजेस टू बी पेड टू द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स। पहला है डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर लेबर, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर means wage is a price or compensation for the service rendered by the worker. The firms require these services and it must be pay a price that will bring forth the supply, which is controlled by the individual worker or by a group of workers acting together through their unions.
and the primary result of the operations of the law of the supply and the demand in creation of going wage rate. तो डिमांड और सप्लाई का सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी डिमांड कितनी है. अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपकी डिमांड ज्यादा होगी एंड यू विल बी पेड हायर. अगर दूसरे टर्म्स में कहें कि जिस काम के लिए स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और वो लोग आपके जो हैं कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, सो दे विल बी पेड हायर. या सुनो, देखो हमारे इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है एंड दे आर बीइंग पेड हायर. So it is not practical to draw the demand and supply curve for each job in an organization, even though theoretically a separate curve consists of each job. But in general, if anything works to decrease the supply of labor, such as restrictions by particular labor union, there will be tendency to increase the wages. If anything works to increase the labor's demand for labor, there will be tendency to increase the wage. The reverse of each situation is likely to result in decrease in the employee wage, provided other factors such as those discussed below. पहला क्या है? ये दूसरा वाला है, that is ability to pay. Means employer की ability to pay is an important factor. कि employer के अगर जिसके आप जा रहे हो, जो जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, जिसके ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, उसकी कैपेसिटी कितनी है पेमेंट की. अगर आप उससे डिमांड करने लग जाओ 5 लाख रुपए लूंगा मैं, एंड वो 5 लाख वो नहीं दे पा रहा है, उसकी इतनी अर्निंग पावर नहीं है, इतनी वो काम नहीं दे पाएगा, तो आप 5 लाख सैलरी पाओगे क्या? यस और नो? So the compensation is also dependent on the ability to pay of an employer. Yes. Yes, sir. So if इस अगर जो फर्म है कोई भी, तो उसको हम बात करें जैसे, however the fundamental determinants of the wage rate for the individual firm enumerates for the supply and demand of the labor. सप्लाई डिमांड का जो इशू है वो भी एक कंसर्न है एबिलिटी ऑफ टू पे में. नाउ कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें हम, अदर फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करता है वेज और कंपेंसेशन को, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग. Another important factor affecting the wages in the cost of living, adjustment of wage. This tend to vary money wages depending upon the variation in the cost of living index following rise or fall in the general price levels and consumer price index. It is an essential ingredient of long-term labor contract unless provision is made to reopen the wage clause periodically. कि लिविंग कंडीशंस कैसी हैं. बात करें हम कंपनसेशन की, अगर मान लो कोई ऑफिसर है या कोई भी है हायर रैंकिंग का ऑफिसर, उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है एज कंपेयर टू वर्कर जो एक छोटे लेवल पे काम कर रहा है, दोनों में लिविंग स्टैंडर्ड का फर्क है कि नहीं? सो तो कंपनसेशन उस पर भी डिपेंड करता है. हाँ. बच्चों, कैन वी कंटिन्यू दिस क्लास आफ्टर हाफ एन आवर? यस सर, आप उसको सुना दें जो पीपीटी ले रहा है आज. अच्छा, फिर फिर आप देखते रहना साथ में. आप डिस्कनेक्ट हो जाओ तो कोई बात नहीं, हम सुन रहे हैं. मुझे वो करना है ना, आज मीटिंग है एक. तो सर एक काम करो सर, कल ले लेना. ज्यादा लेट हो जाएगा सर. कल ले लें? ज्यादा लेट हो जाएगा, कल 10 बजे ले लेना. कल बेस्ट है हाँ. सर. कल लेते हैं क्लास है. अच्छा, कल चलो तो अभी मैं शनिवार है. 5 मिनट में एक बार एक ये वाला कंप्लीट कर देता हूँ टॉपिक, फिर हम चलते हैं. ठीक है. एक मिनट जरा होल्ड कीजिए.